हेलो डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक लेते हैं। हम समांतर श्रेणियाँ पढ़ रहे थे। हमने समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या होता है वो पढ़ लिया था, समांतर माध्य को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने अनुपात ज्ञात करने का सूत्र पढ़ लिया था, और ऐसे कुछ और एक दो टॉपिक पढ़े थे। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम समांतर श्रेणियों का योगफल, समांतर श्रेणियों के योगफल को किससे प्रेजेंट करते हैं? एसएन से प्रेजेंट करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 मल्टीप्लाई 1a प्लस में n-1 इंटू में d, 2a प्लस में n-1 d। इसको हम नीचे तोड़े, n/2 a को a प्लस में n-1 इंटू में d, ऐसे भी लिख सकते हैं। a को 2a से 1a में लिख दिया, तो ये a प्रथम पद, n/2 a के प्रथम पद हो गया। आप यदि इसको ध्यान से देखें तो ये nवें पद का फॉर्मूला देखा था हमने। nवें पद मान लो या अंतिम पद मान लो, कैसे भी लो, इसको l से प्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं अंतिम पद या nवां पद। ये n/2 n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या का आधा गुणा में प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। ये समांतर श्रेणियों के योगफल का सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है। चलो अब इसको, ये तो आप सभी जानते हैं। इसका हम देखते हैं। ये कोई समांतर श्रेणी है, 10 पदों की होगी, 20 पदों की। मैं कह दूं अनंत पदों की समांतर श्रेणी का योगफल कितना होगा? अनंत पदों की, तो आप कंफ्यूजन हो गए। तो अनंत पदों की समांतर श्रेणी का मैं बता दूं, अनंत पदों की समांतर श्रेणी का योगफल है, डिपेंड करेगा सर्वांतर पर। इस सर्वांतर पॉजिटिव है नेगेटिव है? आप जान से पद ही अनंत हो गए तो इसका योगफल तो अनंत होना ही है। पद अनंत हो गए तो इसका योगफल अनंत होना ही है। तो समांतर श्रेणी के अनंत पदों की समांतर श्रेणियों का योगफल कितना होगा? ये होगा, सर्वांतर पर डिपेंड करेगा। ये अनंत होगा और ये माइनस भी अनंत भी हो। उसको माइनस अनंत, अनंत वैसे भी अपरिभाषित होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपरिभाषित हो गया या फिर अनंत होगा। कब होगा अनंत? कब होगा? जब डी पॉजिटिव होगा, सर्वांतर पॉजिटिव होगा। सर्वांतर पॉजिटिव होने का मतलब क्या कह सकता हूँ मैं? समांतर श्रेणी का पहला पद से बड़ा दूसरा पद, दूसरे पद से बड़ा तीसरा पद, समांतर श्रेणी एक आरोही क्रम में चलती जाएगी। तब तो समांतर श्रेणियों के अनंत पदों का योगफल क्या होगा? अनंत होगा। यदि डी नेगेटिव, सर्वांतर नेगेटिव हो, सर्वांतर नेगेटिव होने का मतलब समांतर श्रेणियों के पदों का अंतर माइनस अनंत होगा। माइनस कब होगा? जब समांतर श्रेणी अवरोही क्रम में चलती जाएगी। अवरोही क्रम, पहले पद से छोटा दूसरा पद, दूसरे पद से छोटा तीसरा पद, तीसरे से छोटा चौथा पद। ऐसे समांतर श्रेणियों के पदों का सर्वांतर नेगेटिव हो तो इस समांतर श्रेणी अनंत पदों का योगफल माइनस अनंत होगा। समांतर श्रेणियों के योगफल अनंत पदों का योगफल अनंत होगा जब समांतर श्रेणी का सर्वांतर पॉजिटिव होगा। चलो ये ठीक है, आप समझ गए। चलो ये तो आपके फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप फॉर्मूले आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए। अब हम इनको समांतर श्रेणियों को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। अब हमारे अगले ये इस वीडियो में या अगले वीडियो में हमारे क्वेश्चन चलेंगे। आपको क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि एपी का कुछ टर्म दी होती है, जैसे कि आपको सभी को दिया होगा कि आप एन पद ज्ञात करते हैं, Tn ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ये एनवें पद का फॉर्मूला होता है। इस एनवें पद के फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। एनवें पद के फॉर्मूले को क्या कहता है? ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर एन डी माइनस डी, इसको एन डी प्लस में ए माइनस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं ये आपको ये इतना कहना चाहता हूँ कि n के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, जो गुणा होता है, n का गुणा का है, वह हमारा सर्वांतर है कि नहीं? आप सर्वांतर, इसको सर्वांतर के फॉर्मूले से क्या लिया था? डी लिया था। तो n के पद का गुणांक सर्वांतर है। तो ये इस फॉर्मूले में तो आपको पता चल गया। अब आपको एग्जाम में कैसे दिया मिलेगा यही फॉर्मूला कि nवें पद का nवां पद है किसी समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है an प्लस में b। और पहले हमने यहाँ पर कौन सा nवां पद क्या निकाला था? यहाँ पर nd प्लस में a माइनस डी, यही तो निकाला था। इसको कंपैरिजन करने पर n के पद का गुणांक a है और इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर b लिख दिया, या an प्लस बी या cn प्लस डी, कुछ भी दिया जा सकता है। इसका आपको कहने का मतलब कह सकता हूँ कि n में पद का सूत्र यही होगा कि एक तो n के साथ कोई संख्या गुणा में होगी और इसके साथ कोई एक चर राशि जुड़ी, चर राशि कनेक्ट होगी। तो इसका सर्वांतर पूछे, आपको सर्वांतर पूछा जाता है। सर्वांतर क्या होगा? a। सर्वांतर n के पद का गुणांक, n पद का गुणांक, n का गुणांक क्या होगा? सर्वांतर होगा, जैसा कि आपने इस फॉर्मूले से यहाँ पर देखा है। ये फॉर्मूला नहीं है, उसी फॉर्मूले को आगे
विस्तार से उसको हल करने के बाद ये ऐसे दिए होते हैं। एग्जाम में ऐसे देखते हैं तो आपको ये पढ़ा हुआ ही नहीं होता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, पहला पद निकालोगे। पहला पद क्या हो गया, T1 हो गया, A प्लस में B हो गया भाई। अब इसका दूसरा पद निकालता हूँ, दूसरा पद क्या होगा, आप एग्जाम में ऐसे करोगे 2A प्लस में B। तो सर्वंतर क्या होता है, पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये गया 2A से एक गया, ये बच गया। हाँ भाई सर्वंतर D हो गया। इतना करने की जरूरत क्या है, इतना ये यहाँ पर आपको पता है कि ये n के गुणा का D सर्वंतर होता है, तो इसीलिए आप यहाँ से डायरेक्ट याद रखो। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ट्रिक और ट्रिक नहीं बोल सकता हूँ, थोड़े थोड़े सूत्रों को भी ध्यान से रखकर उसको ध्यान से तैयारी करने की जरूरत है, तभी आप और अदर बच्चों से अच्छा कर पाएंगे, वरना आप उन्हीं के अंदर सिमट कर रह जाएंगे और आप सिलेक्शन से वंचित हो भी सकते हैं। चलो और क्या दिया होता है आपको, और दिया होता है एक समांतर श्रेणी को योगफल का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, योगफल का सूत्र मैंने बताया था कि SN n/2 n का आधा इंटू में A 2A प्लस में n-1 इंटू में D, ये मैंने आपको योगफल का सूत्र बताया था। ये आपने ये पीछे ध्यान से देखा भी होगा। ये इतना सूत्र बताने के बाद मैं इसको n अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो अंदर क्या होगा, इसको इससे गुणा करूँ तो ये n हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस में ये क्या है, ये पहले क्या है ND माइनस डी पहले से है, इसको इससे करूँगा तो n² D/2 माइनस ND/2। ओके ये हो गया। ये होने के बाद n² D/2 और प्लस में NA माइनस D/2, ये हो गया योगफल। योगफल ये हमने सूत्र को आगे हल किया तो ये योगफल आ गया। योगफल से आप क्या समझते हैं कि आपको योगफल का सूत्र कैसे होगा, उसमें एक तो n² की वैल्यू होगी, एक तो n² का पद होगा और एक n का पद होगा, तो इससे हम समांतर श्रेणी के योगफल में ले सकते हैं। ऐसे भी दिया हो सकता है कि n है Sn बराबर an² प्लस में bn, Sn बराबर an³ प्लस में b, Sn बराबर an² प्लस में bn प्लस में c। इन तीनों में से कौन सा समांतर श्रेणियों के योगफल को प्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी के योगफल को प्रेजेंट करने में एक तो n² होता है और एक n होता है, इसके अलावा कोई भी पद नहीं होता। इसमें n³ है तो ये नहीं कर रहा, इसमें n² प्लस में इसमें एक और पद जुड़ा हो तो ये भी नहीं कर रहा, तो ये करेगा। ऐसा आप सभी जानते हैं कि फॉर्मूले से हमने ये प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है, एक तो n² होगा, एक n का पद होगा और एक n² का पद होगा, इसलिए हम इसको देखते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसके बाद चलो ये हो गया। ये मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें आपको कोई कह दे कि सर्वंतर ज्ञात करो, सर्वंतर इस एपी का सर्वंतर हमें पता है कि इसका सर्वंतर डी होगा, जैसा कि हमें यहाँ पर पता है, हमने फॉर्मूले में डी यूज किया है, तो इसका सर्वंतर डी होगा। लेकिन ये तो डी होगा, यदि आपको एग्जाम में क्या देता है, एग्जाम में ऐसा दिया हुआ मिलेगा कि an² प्लस में bn, ये किसी एपी के योगफल को प्रेजेंट कर रहा है, ये किसी एपी के योगफल को दर्शाता है, तो इसका सर्वंतर ज्ञात करो। आपने सर्वंतर क्या कैसे ज्ञात किया, n² के गुणा का दोगुणा, दो गुणा में n² का गुणाक, ये आपने यहाँ पर ज्ञात किया। n² का गुणाक क्या था, D/2 था और आपका सर्वंतर d है, तो आप सर्वंतर हमको पता है कि इस p का सर्वंतर d है, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में यूज किया है। तो ये कैसे इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से प्राप्त कृत कैसे होगा, n² के गुणा का 2 गुणा। तो इसी प्रकार से हमें एग्जाम में कैसे दिया हुआ मिलता है, ऐसे दिया हुआ मिलता है। इसलिए हम यहाँ पर हमें पूछता है कि इसका सर्वंतर क्या होगा, इसका सर्वंतर n² के गुणाक का 2 गुणा, तो इसे 2a लिख सकते हैं। आप समझ गए होगे इससे कि इसका सर्वंतर क्या होगा, n² के गुणाक का n² के गुणा का 2 गुणा, इसका सर्वंतर हो गया। चलो ये एपी के हमने फॉर्मूले बेसिस और थ्योरी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने एपी के लिए पढ़ लिए, और समांतर माध्य पढ़ लिया, सर्वंतर पढ़ लिया, n पद ज्ञात कर लिए, और ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ज्ञात कर लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एपी के ऊपर क्वेश्चन लेंगे, एपी से जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है और जो आपको पता होना चाहिए और आपको निकालना चाहिए, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। चलो फिर इससे आगे देखते हैं कुछ। इससे आगे हमने अभी एपी समांतर श्रेणी में हमने अभी तक पढ़ा है एपी का सर्वंतर, योग, अपद और एक्सेट्रा कुछ पढ़ा है। चलो इससे आगे आपसे पूछा जाता है कि दो समांतर श्रेणियाँ दे दी जाती हैं, दो समांतर श्रेणियों का योग दे दिया जाता है। ये समांतर श्रेणी फर्स्ट का योग है, ये दे दिया आपको an प्लस में ba, और कोई अन्य समांतर श्रेणी दी जाती है। अन्य समांतर श्रेणी क्या है,
कोई दूसरी एपी है, ये मैं लिख देता हूँ इसको एपी फर्स्ट, ये होगी एपी सेकंड। अन्य समांतर श्रेणी दी जाती है, अन्य समांतर श्रेणी का योग हम एस डैश एन से दर्शाते हैं। ये दे दिया जाता है बी एन प्लस में सी की दो समांतर श्रेणी है, पहली का योग एस एन ए एन प्लस बी है, दूसरी का योग एस डैश एन बी एन प्लस में सी है। तो इनका पूछ लिया जाता है, इनका एनवें पदों का अंतर या फिर एमवें पदों का अनुपात पूछ लिया जाता है। एमवें पदों का अनुपात क्या होगा, टी एम अनुपात टी डैश एम, इनके एमवें पदों का अनुपात पूछ लिया जाता है। तो इनके एमवें पदों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनके एमवें पदों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको जैसे कि एमवां पद पूछा है तो यहाँ पर एन की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर एन की जगह पुट करेंगे हम 2m माइनस 1, ये m की जगह पुट कर देंगे तो इसका m पद का अनुपात आ जाएगा। तो इनके m पद का अनुपात निकालने के लिए टी एम एम की जगह एन की जगह क्या पुट करेंगे, टी एम ये फर्स्ट श्रेणी का और ये सेकंड श्रेणी का अनुपात पद है, तो इसकी जगह ए 2m माइनस 1 प्लस में b, इसको ये अलग है टी डैश एम, यहाँ पर एन की जगह भी यही पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एम पद है। एम पद की जगह कोई भी पद पूछ सकता है, आपके पाँचवें पद, छठे पद, सातवें पद का अनुपात ज्ञात करो। पाँचवां पद पूछे तो क्या करेंगे, 5 × 2 माइनस 1, 10 में माइनस 1, पाँचवां पद पूछे तो 9 पुट करेंगे। 10वां पद पूछे तो 10 × 2 20 माइनस 1 19 पुट करेंगे। तो 11वां पद पूछे तो 11वें पद की जगह 11 × 2 22 माइनस 1 21 पुट करेंगे। इसी तरह प्रकार एमवा पद पूछे तो 2m माइनस 1 पुट करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, b 2m माइनस 1 प्लस में c। चलो ये आप कर लेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लगभग मेरी तरफ से एपी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम हमारी एक सीरीज़ लाने वाले सीरीज़ हम पहले हम कोई भी बुक उठाते हैं, आज वो वीडियो आपको उसका कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहले हम हमारी लूसेट बुक उठाते हैं और लूसेट बुक से पहले हम एपी का चैप्टर लेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा चैप्टर लेंगे, धीरे धीरे करके हम लगभग भी आपके एग्ज़ाम से पहले आराम से लूसेट कंप्लीट करवा देंगे और लूसेट के बाद दो और कोई बुक आप जो कहोगे वो बुक उठा लेंगे और उसको सोल्व करते जाएंगे। साथ में हमारा बुक वाली सीरीज चलती रहेगी और साथ में ये सीरीज चलती रहेगी। इसी प्रकार हमारा सिलेबस होता रहेगा। चलो फिर हम इसका एक दो क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं वो लेते हैं। जैसे कि आपको कोई दे दिया गया, आपको दे दिया जाए कि किसी एपी में पदों की संख्या 2n + 1 है, तो सम तथा विषम पदों के योग का अनुपात बताओ। ये हमने कोई क्वेश्चन लिया है, तो ये क्वेश्चन लेने के बाद चलो देखते हैं। इसने बोला है कि सी एपी में पदों की संख्या क्या है, 2n + 1 है। मतलब हम कोई भी n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया, एक पुट करते हैं तो पदों की संख्या एपी में क्या होती है, एक रखने पर 2 + 1 3 हो जाएगी, 2 रखने पर 2 × 2 4 + 1 5 पद हो जाएंगे। चलो हम पहले 2 रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन मैं 2 रखता हूँ, आप इसी प्रकार से 3 4 1 कुछ भी रखकर पद निकाल सकते हो। n की जगह 2 रखने पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या 2 रखने पर 2 × 4 + 1 5, और 5 पदों की कोई भी एपी मान लीजिए। मैं तो 5 पदों की एपी मानता हूँ, 1 2 3 4 5, इनका सर्वांतर 1 1 1 1 है। मैंने यही एपी क्यों मानी, मैंने ये एपी इसलिए मानी क्योंकि इसमें संख्या छोटी है और इनका कैलकुलेशन करेंगे तो इनमें टाइम कम लगेगा, जिससे हमारा समय बचेगा और हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 है तो इसने पूछा है क्या, सम तथा विषम पदों के योग। यह कौन सा पद है, यह पहला पद है। पहला पद क्या होता है, विषम होता है। ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। दूसरा पद क्या होता है, सम होता है। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। तीसरा पद क्या होता है, विषम होता है। ये चौथा सम, पांचवा विषम। आप कृपया इनको मतलब इन पर मत जाएं कि ये यहाँ पर एक दिया है तो एक सम है, एक सम नहीं है, ये पहला पद है तो पहला इनमें पूछा पदों का योग, सम तथा विषम पदों मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद सम होता है, यहाँ पर पहला पद विषम होता है। हालांकि एपी ये ऐसे भी होती है ना, 2 4 6 8 10, ये भी 5 पदों की एपी है।
तो भी हम पहला पद यहाँ पर विषम लेते, हालांकि ये दो असम, ये संख्या सम होगी, लेकिन पहला पद तो विषम है, इसलिए हम संख्या को नहीं देखना है, पदों को देखना है। पहला सम तथा विषम पदों का अनुपात, सम पदों का योग कौन सा है, सम, और योग विषम। तो सम पदों का पहले पद का योग सम का, सॉरी, पहले ऊपर कौन सा आएगा, सम आएगा, दूसरे पद का योग, चौथे पद का योग, दो ही तो सम है 5 पदों की संख्या में, दूसरा पद क्या है, 2 है, और चौथा क्या है, 4 है, 2 प्लस में 4। भाग में विषम पदों का योग, विषम कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवें पदों का योग। पहला पद क्या है, 1 है, तीसरा पद क्या है, 3 है, पांचवा पद क्या है, 5 है, 2 और 4 6, 1 और 3 4, 5 और 4 9, 6 भाग में 9, ये क्या हो गया, ये हो गया 2:3। हम क्वेश्चन और भी करेंगे, हम क्वेश्चन यहाँ पर टाइम के अभाव की वजह से क्वेश्चन कम क्या नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम दूसरी सीरीज ला रहे हैं जहाँ पर हमें सीरियल वाइज बुक को सोल्व करते चलेंगे। पहले लूसर लेंगे, उसके बाद कौन सी भी करतार वाली ले सकते हैं, उसके बाद पाथफाइंडर लेंगे, ऐसे ऐसे करके हमें टाइम मिलता रहा तो हम बुकों को सोल्व करते हुए चले जाएंगे। चलो भी अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज के लिए वैसे इतना ही, धन्यवाद।